नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और चर्चा करेंगे आज पत्रकार के साथ कभी कभार बड़े हादसे हो जाते हैं। देखिए, वही पत्रकार जो हमें गली मोहल्ले से लेकर देश विदेश की खबरें हमारे घर तक पहुंचाते हैं और जिसके तहत हम जान पाते हैं कि क्या कुछ देश दुनिया में हो रहा है। लेकिन कहीं ऐसा भी होता है कि जब पत्रकार अपने पर्सनल बिजी शेड्यूल में बिजी हो जाते हैं तो कभी उनके साथ भी बड़े हादसे हो जाते हैं। उनको लेकर भी आवाज उठानी चाहिए। और आज चर्चा होगी पत्रकार के साथ हुए हादसे के बारे में। लेकिन हादसा कहीं ज्यादा दूर नहीं हुआ है। रुड़की में रामपुर चुंगी में पत्रकार सलमान मलिक के घर पर यह बड़ा हादसा हुआ। और हादसा हुआ है चोरी का। जी, आप सही सुन रहे हैं, पत्रकार सलमान मलिक के घर में लगभग 2.5 लाख से ज्यादा गहने भी चोरी हो चुके हैं। वहीं 82,000 रुपए की नकदी भी चोरी हो चुकी है। देखिए, रुड़की अपने आप में एक छोटा सा शहर है और जिसमें कई पत्रकार काम करते हैं। और सलमान मलिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरें वो प्रसारित करते थे, जगह जगह पर घूमकर बताते। लेकिन आज उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हीं की जो खबर है, जो चर्चा है, वो प्रसारित हो गई क्योंकि बंद मकान में ये चोरी हो चुकी है। जी हाँ, इसमें पूरी डिटेल दे देती हूँ मैं थोड़ी सी, उसके बाद आप हमारी रिपोर्ट देखिएगा। सलमान मलिक कुछ अपने पर्सनल काम से बाहर जा रखे थे, जिसके बाद उनका जो घर है वो पूरी तरीके से बंद था। लेकिन अचानक चोर बंद मकान में इस बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। इतना बड़ा नुकसान सलमान मलिक का हो जाता है, उसके बाद उन्हें सूचना दी जाती है। पूरी खबर पर चर्चा भी करेंगे अपने संवाददाता के साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और देखिए कि किस तरीके से पत्रकार को भी आजकल जो चोर है वो नहीं बख्श रहे हैं। चर्चा करेंगे अपने संवाददाता मनीष गोवर के साथ, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। 5 दिन पहले अपनी पत्नी और बच्चों को लाने कानपुर गई कि स्थानीय पत्रकार के बंद मकान पर चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर छत के रास्ते घर में दाखिल हुए और अलमारी में रखे करीब 2.5 लाख रुपए के जेवर और 82,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी तब हुई जब पत्रकार का छोटा भाई, जो रोजाना घर में मौजूद पालतू पक्षियों को दाना डालने आता था, अलमारी का सामान बिखरा हुआ देखकर सन्न रह गया। उसने तुरंत अपने भाई को फोन पर सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही पत्रकार ने कानपुर से ही पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद गंगनहर पुलिस मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम की सहायता से जांच शुरू कर दी। पीड़ित पत्रकार सलमान मलिक रुड़की में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं। सलमान ने बताया कि 5 दिन पहले वो रुड़की से कानपुर अपने ससुराल पत्नी और बच्चों को लाने गए थे। उनके न होने पर उनका छोटा भाई रोजाना पालतू पक्षियों को दाना डालने के लिए आता था। गुरुवार को जब उसका भाई पक्षियों के लिए दाना डालने आया तो उसने देखा कि अलमारी का सामान बिखरा पड़ा है। उसने तुरंत सलमान को सूचना दी और अलमारी की जांच की तो जेवर और नकदी गायब थी। घटना की सूचना मिलते ही पत्रकार सलमान ने एसपी देहात स्वप्न किशोर और गंगनहर कोतवाली प्रभारी को जानकारी दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को बुलाया। फोरेंसिक टीम ने मौके पर जांच कर सबूत जुटाया, जिसमें टूटे हुए ताले और दरवाजा काटने के औजार शामिल है। पुलिस ने सभी साक्ष्य अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सलमान मलिक ने बताया कि वो शुक्रवार की देर रात रुड़की पहुंच जाएंगे और उसके बाद पुलिस को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई। और खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष गोवर जुड़ चुके हैं। मनीष गोवर, सबसे पहला सवाल, 5 दिन पहले अपनी पत्नी और बच्चों को लाने ज्यादातर ऐसी चोरियों की मुझे लगता है खबरें बहुत कम आती हैं। लेकिन मैं पूरी खबर पर चर्चा करने से पहले ये पूछना चाहती हूँ कि चोरियों का सिलसिला फिलहाल क्या चल रहा है रुड़की पे? मानसी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह सर्दी का लगातार मौसम बनता जा रहा है, फॉग पड़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो शातिर चोर हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। लेकिन उनकी कमान कसने के लिए पुलिस भी लगातार तैयारी कर रही है। पुलिस ने अब तक कई बार खुलासे कर चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है जो हमारे पत्रकार हैं सलमान मलिक, उनके घर पर देर रात चोरों ने उनके घर में घुसे और लाखों रुपए की बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के गहने थे और 80 से 82,000 रुपए कैश पड़ा था। लगातार पुलिस मौके पर पहुंची थी और पूरे मामले से छानबीन कर रही है। जी ठीक है। क्या लगता है मनीष, जिस तरीके से पूरी स्थिति हमने देखी कि जो सलमान है वो बाहर जा रखे थे अपने किसी काम से, उसके बाद इस चोरी को अंजाम दिया गया, क्या चोर पहले से ताक लगाए बैठे थे कि जैसे सलमान घर से बाहर जाएंगे उसके बाद इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाएगा? मानसी, मैं आपको बता दूं, लगातार जिस तरह सोशल मीडिया पर लोग एक्टिव रहते हैं, जिस तरह सलमान मलिक जिस तरह अपने परिवार के किसी पर्सनल कार्य के लिए वो कानपुर गए हुए थे, वो लगातार अपनी जो वीडियोस हैं वो उस पर डाल रहे थे। शायद कोई शातिर जो उनकी सोशल मीडिया को देख रहा था, उसका मौका पाकर वो उनके घर में घुसा और पूरे मामले को अंजाम दिया गया, जिस पर रात हरिद्वार से फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची। सारी जो लॉक वगैरह थे उस पर फिंगरप्रिंट्स जो फॉरेंसिक टीम थी उन्होंने लिए हैं और पुलिस भी लगातार सीसीटीवी के आधार पर लगातार छानबीन कर रही है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस पर भी, जिस तरह सर्दी का मौसम हो रहा है, लगातार जो फॉग बढ़ रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं शातिर चोर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। पुलिस लगातार जो सीसीटीवी चेक कर रही थी, काफी धुंध होने की वजह से ना तो शातिर चोर घर में आता हुआ दिखाई दिया है, ना जाता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस
छानबीन में जुटी हुई है। अब देखते हैं पुलिस कब तक इसका खुलासा करती है। ठीक है। क्या कुछ अब तक इंफॉर्मेशन आपके पास है? क्या पुलिस के हाथ अब तक कुछ सबूत मिला है या फिर कोई शातिर चोर की गिरफ्तारी की गई है? क्या कुछ हुआ है अभी? देखिए, मैं आपको साफ तौर से बता दूं, जो पत्रकार सलमान मलिक है उनके द्वारा लगातार जब फोन पर बातचीत हो रही थी तो पुलिस ने भी उनसे पूछा कि किसी पर शक तो नहीं है। तो सलमान मलिक द्वारा बताया गया है कि एक दो व्यक्ति है जिन पर उनका शक है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और सारे छानबीन में जुटी हुई है। लगातार सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा लोगों के लिए भी है कि अगर आप कहीं बाहर जाएं तो अपने सोशल मीडिया पेज पर अपनी कोई अपडेट ना डालें, जिससे कि दूसरा बंदा एक्टिव हो जाता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया, क्योंकि सलमान मलिक जो पत्रकार थे वो कानपुर अपने परिवार के साथ गए हुए थे। लगातार वो वीडियोस डाल रहे थे, जिससे कि जो दूसरा बंदा उनको वॉच कर रहा था उसको पता था कि घर में कोई नहीं है। लेकिन उनके परिवार से जब उनका छोटा भाई अगले दिन घर पर पहुंचा, जो उनके घर पर जैसे उसने ताला खोला तो उसके सामने देखा कि सारे जो अलमीरा के ताले वगैरह टूटे हुए हैं। लेकिन पुलिस लगातार पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। देखते हैं जिन लोगों पर सलमान मलिक ने शक जाहिर किया है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। ठीक है मनीष, कोई देखिए चोरी तो हुई है, उसके जो वीडियोस हैं वो भी सामने आए हैं, लेकिन क्या तोड़फोड़ भी की गई है घर में, या चोरों ने बिल्कुल एक साफ तरीके से एकदम पहले तरीके से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया? मानसी, मैं आपको बता दूं, बड़ा ही यूनिक तरीका जो चोर अंदर आया था, बड़ा यूनिक तरीके से उसने पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए जो गेट तोड़ा गया है, जो बताया जा रहा है कि चोर ऊपर से आया था, उसके द्वारा जो गेट तोड़ा गया है वो उसने ये जाहिर किया है कि चोर पहले से ही अंदर था। क्योंकि जब उसे तोड़ा गया है तो जो तोड़ने की वजह से जो आवाज आनी चाहिए थी, वो आस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि कोई आवाज नहीं आई। लेकिन जिस तरह उसने हथौड़े वगैरह से गेट को तोड़ा गया है तो उसमें यह जाहिर किया गया है कि पहले से चोर अंदर था। बड़ा डिफिकल्ट तरीके से इसको चोरी को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सिर्फ अलमीरा जहां पर गोल्ड रखा गया था, जो सलमान द्वारा बताया गया है, जहां गोल्ड रखा गया था वहीं पर शातिर चोर ने उसका निशाना बनाया है। कहीं ना कहीं उस जो व्यक्ति अंदर आया उसे पूरी जानकारी थी। जब उसने बेड वगैरह पर उसने सामान हटाया, लेकिन वो प्रॉपर जिस तरह चोरी करता है उस तरह चोरी नहीं की, जिसे पूरा मामले का उसे जानकारी थी कि यहाँ पर गोल्ड पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है जी, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है पुलिस पर भी। और पुलिस भी लगातार जब कल इनसे पूरे मामले पे बातचीत हुई, उनका कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है मनीष, सलमान मलिक से बातचीत हुई है, क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से कार्रवाई वो इस बड़ी घटना में चाहते हैं? मैं आपको बता दूं, सलमान मलिक से बात हुई है, शायद वो आज रात को ही रुड़की पहुंचेंगे। उसके बाद ही पता चल पाएगा कितना गोल्ड उनका बचा है और कितना कैश वो ले जाया गया है। लेकिन साफ तौर से कहीं ना कहीं सलमान मलिक जो पत्रकार है, लगातार फील्ड में कार्य करते रहते हैं, अच्छी कार्य करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह सर्दी बढ़ रही है उसको लेकर पुलिस को भी कहीं ना कहीं एक्टिव होना चाहिए। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सलमान मलिक है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी जब बताया जाता है कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो पहले पुलिस को अवेयर कर दे कि मेरे घर पर कोई नहीं है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बड़ी बात सामने आ रही है। लेकिन पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। मैं आपके पास फिर लौटूंगी कि क्या कुछ अपडेट है सब बड़ी खबर में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे संवाददाता ने बताया, पूरी घटना तो उन्होंने बताया, रिपोर्ट में भी आपने देखा, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी सोचने वाली है कि आजकल का जमाना हो गया है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जैसे कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है या फिर हम बाहर ट्रिपिंग पर जा रहे होते हैं, कुछ भी हम अपनी लाइफ में कर रहे होते हैं, वो सबसे पहले हम सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। लेकिन उसके ही झांसे में आकर कहीं ना कहीं ये नुकसान हमें ही देखने को मिलता है। और जिस तरीके से मनीष ने भी बताया कि सलमान मलिक बाहर जा रखे थे, उसके बाद लगातार वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे ये बताने के लिए कि वो कहाँ है और क्या कुछ उनकी निजी जिंदगी में चल रहा है। मुझे लगता है उसी का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने फायदा उठाया। लेकिन इस घटना में एक दिलचस्प बात यह है कि चोरी को चोरी के तरीके से नहीं किया गया, यानी कि कुछ भी सस्पेंसिव नहीं था। मुझे लगता है कि कोई जानने वाला था या फिर उसको सब कुछ पहले से मालूम था, क्योंकि सस्पेंस कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे चोरों को पता था कि कहां पर नकदी रखी है, कहां पर सोना रखा है, उसी तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल हम भी नजर बनाए हुए हैं क्या कुछ कार्रवाई होती है, कब तक चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे कुछ अपडेट आता है वो आपसे जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के इस अपडेट में इतना है।